हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। होप सभी का स्टडीज प्रॉपर चल रहा है। आप सभी को हेल्प आउट करने के लिए आज हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज the line segment joining the points A 3,2 and B 5,1 is divided at the point P in the ratio of 1:2 and P lies on the line 3x minus 18y plus k is equals to 0. Find the value of k. Okay, तो यहां पर हमें दो पॉइंट्स दिया है A और B, और A और B को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दैट इज पॉइंट P इन द रेशियो ऑफ 1:2. Okay, so suppose this is a given point A and this is B. इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है 3,2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,1. ओके, अब ये AB जो सेगमेंट है इस पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है विच इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो ऑफ 1:2. ओके, अब ये पॉइंट P जो है इट इज लाइंग ऑन द लाइन जिसका इक्वेशन हमें दिया है 3x minus 18y plus k is equals to 0. Okay, suppose this is the line जिसके ऊपर ये पॉइंट P लाई कर रहा है. Okay, जिसका इक्वेशन हमें दिया है 3x minus 18y plus k is equals to 0. Okay, तो अब यहां पर हमें k का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. ओके, लेकिन k का वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. ओके, अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. जो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n. ओके, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करके हम पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो यहां पर तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, लेट जो A है जिसका कोऑर्डिनेट्स 3,2 है इसे हम डिफाइन करते हैं, लेट इट बी x1, y1. ओके, एंड पॉइंट B जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,1 इसे हम डिफाइन करते हैं x2, y2. ओके, और P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिया, x, y. ओके, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y. नाउ पॉइंट P जो है इट इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो ऑफ 1:2. पॉइंट P is dividing AB in the ratio of 1:2. So therefore m is to n is nothing but 1:2. yes, तो जहां पर हम m का वैल्यू 1 लेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे. Is it clear? तो now using internal division formula, using section formula या internal division formula, using section formula, x coordinate of P will be nothing but क्या होगा, m x2 plus n x1 divide by m plus n. yes or no? तो x is equals to m. what is m here? 1. x2, what is x2? x2 क्या है यहाँ पर 5 plus n क्या है, सॉरी n is 2, n का वैल्यू 2 है. x1 हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पर, इट इज 3. yes, डिवाइड बाय m प्लस n, तो m is 1, n is 2. ओके, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 बाय 3, तो x इक्वल्स टू 11 बाय 3 आ गया. yes, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 11 बाय 3. अब y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे. सो y कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी नथिंग बट क्या होगा, my2 plus ny1 divide by m plus n. so what is m? 1. what is y2? y2 क्या है, 1 plus n is 2. what is y1? it is 2 divide by m plus n, तो 1 plus 2. तो ये जाएगा 1 plus this is 4 by 3, so that is 5 by 3. तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5 by 3. is it clear? so sorry, ये P नहीं है, this is y coordinate, that is y. is it clear? तो यहां पर हमें x और y कोऑर्डिनेट जो मिल गया P का, that is 11 by 3 and 5 by 3.
अब जैसे कि अब देखो ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है, तो यहां पर x और y का क्या वैल्यू होगा, तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन से पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो ये लाइन पे लाई करता है, ये वाले लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो सारा पॉइंट्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब वो x और y का वैल्यू यहां अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। इज इट क्लियर? तो जैसे कि ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P क्या कर रहा है, पॉइंट P इज लाइंग ऑन दिस सेम लाइन ना, यही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस है पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर लिखोगे सिंस पॉइंट P lies on the line 3x minus 18y plus k is equals to 0. So therefore coordinates of P will satisfy the equation. Yes. So therefore put x equals to हम क्या पुट करेंगे 11/3 and y is equals to 5/3 in given equation. Is it clear? Because this point P lies on the line. तो अब उसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Is it clear? तो अब ये इक्वेशन में हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन है 3x minus 18y plus k is equals to 0. So 3, what is x here? X is 11/3 minus 18y, y is 5/3 plus k is equals to 0. yes, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो LHS इक्वल्स टू RHS हम लेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पर देयरफॉर देखो यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 3 into 1 3 into 6, तो यहाँ होगा 11 माइनस ये हो जाएगा 6 into 5 that is 30 plus k is equals to 0. So this is nothing but minus 19 plus k is equals to 0. तो माइनस 19 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा 19, तो k का वैल्यू जो होगा यहाँ पर 19 होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि जो भी पॉइंट वो पर्टिकुलर लाइन पे लाई करेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर सिंपली पहले तो हमें क्या करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है x और y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, तो उससे हमें x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा P का। अब जैसे P जो है वो लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियस है वो लाइन का जो इक्वेशन है उसको उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। इज इट क्लियर? तो x और y के जगह पे हम उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ k। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, यस जो हम पढ़ा रहे बच्चों को समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर? सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।